जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपको पिछली क्लास समझ में आई होगी। तो पिछली क्लास में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस तक पढ़े थे। आज वहीं से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि जो हम लोग ने इसके पहले जो क्लास किया था वो बेसिक था। इलेक्ट्रीशियन के समझ को बेहतर बनाने के लिए वो क्लास किया गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रीशियन का परिचय। इलेक्ट्रीशियन का परिचय। इलेक्ट्रीशियन का परिचय चैप्टर का नाम है, जो कि पहला चैप्टर है। इसमें पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है परिचय, कि इलेक्ट्रीशियन होता क्या है। तो इसका परिचय हम लोग कल पढ़ चुके थे इसके पहले वाली क्लास में, और इसको हम कंप्लीट कर चुके थे। सेकेंड वाला था टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन का क्षेत्र। इलेक्ट्रीशियन का क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रीशियन का स्कोप, इलेक्ट्रीशियन का जॉब, या फिर इलेक्ट्रीशियन किस किस क्षेत्र में काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रीशियन 3 क्षेत्र में काम करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, दूसरा अर्ध गवर्नमेंट में काम करते हैं। गवर्नमेंट होता है यानी कि संविदा जिसे कहते हैं, और तीसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जो भी है। पहला इसमें रेलवे आ जाता है। रेलवे में इलेक्ट्रीशियन का जॉब है। रेलवे में ही टेक्नीशियन का जॉब है, टेक्नीशियन है। इसी में टेक्नीशियन हेल्पर आ जाता है, टेक्नीशियन हेल्पर आ जाता है। और सेकंड जो है यूपीपीसीएल, इसमें TG2 करके एक वैकेंसी है, इसमें भी आप इलेक्ट्रीशियन का ही जॉब करेंगे। और लाइन मैन वाला इसी में जॉब आता है, जो लाइन बनाते हैं। तो एक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। अर्ध गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप हैडिल जो होता है, हैडिल पे बिजली वाली हैडिल होता है, उस पे आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं, लाइन मैन का काम कर सकते हैं, लाइन मैन का काम कर सकते हैं। और थर्ड सबसे बड़ा सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर। इसमें आप किसी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। मैं कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे टाटा मोटर कंपनी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, और भी हो गया, मिंडा हो गया, JBM हो गया। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कई कंपनियां। मोबाइल सेक्टर का कंपनी हो गया, मोबाइल सेक्टर। तो प्राइवेट में ज्यादा स्कोप है, उतना ही गवर्नमेंट भी है, उतना ही अर्ध सरकारी में है। तो इलेक्ट्रीशियन का ये स्कोप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो थर्ड टॉपिक है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? स्वरोजगार, ठीक है। स्वरोजगार, स्वरोजगार क्या होता है कि आप किसी के यहाँ जॉब ना जा करके, मतलब आप गवर्नमेंट नहीं करना चाहते हैं, अर्ध सरकारी नहीं करना चाहते, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप स्वरोजगार कर सकते हैं। स्वरोजगार क्या होता है कि आपको अगर मोटर वाइंडिंग आती है, मोटर वाइंडिंग आपको आ रही है, तो आप दुकान खोल सकते हैं, कोई शॉप खोल सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। सर्विस मीन्स आप वायरिंग कर सकते हैं, वायरिंग सेक्टर में जा सकते हैं। आप कोई LED बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। आप कोई छोटा इक्विपमेंट बना सकते हैं, टेस्टर बना सकते हैं आप, मतलब इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड आप कुछ भी कर सकते हैं। आप स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप खुद को रोजगार दे रहे हैं, आप कोई रोजगार स्टार्ट करते हैं, आप अपने भी कर रहे हैं, आप उसके कंपनी के मालिक भी हैं, और दूसरों को भी करवा सकते हैं। एक मेरे जानने पहचानने का आदमी है, वो लड़का LED बल्ब बनाता है, उसका बड़ा दुकान है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, अपने भी करता है, कई लोगों को करवाता है। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और सरकारी भी और प्राइवेट सेक्टर भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के स्कोप हैं, इलेक्ट्रीशियन के ज्यादा स्कोप होते हैं कंपेयर टू अदर ट्रेड।
तो तीसरा टॉपिक ये है, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट वो भी है। चौथा टॉपिक है अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लिख लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और चौथा टॉपिक अपना है टाइप्स ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं, जो कि बहुत जरूरी है सेफ्टी। आप कोई भी काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, फिटर का काम करते हैं, चाहे वेल्डर का काम करते हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेफ्टी। सेफ्टी इज मोर रिक्वायर्ड टू आवर लाइफ। सबसे कोई भी काम कर रहे हैं तो अब सेफ्टी होना चाहिए। तो सेफ्टी इलेक्ट्रिशियन में तीन प्रकार का। पहला जो है सेल्फ सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी यानी कि निजी सुरक्षा, निजी सुरक्षा। और दूसरा है जनरल वर्क सेफ्टी। ठीक है, जनरल वर्क सेफ्टी, इसका मतलब ये है कि सामान्य सामान्य कार्य सुरक्षा, सामान्य कार्य सुरक्षा। और जो अंतिम है वो है मशीन सेफ्टी, मशीन सेफ्टी। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सेल्फ सेफ्टी क्या होता है। सेल्फ सेफ्टी ये है, बुक में लिखा था कि जान है तो जहान है। ये बात सच है। आपको सबसे जरूरी चीज है सेल्फ सेफ्टी। आप किसी भी सेक्टर में, फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, जो भी काम करते हैं, सबसे पहले आप स्वयं की सुरक्षा करिए। जब आप स्वयं की सुरक्षा कर पाएंगे तभी आप दूसरों की सुरक्षा कर पाएंगे। जब आप स्वयं की नहीं सुरक्षा कर पाएंगे तो दूसरों का क्या करेंगे। तो सेल्फ सेफ्टी में इसमें दिया है, सबसे पहले आप शूज पहने, प्रॉपर शूज। आप इलेक्ट्रिक का वर्क करते हैं, शूज पहने, ग्लव्स पहने, दस्ताना जो होता है हाथ वाला वो रबर का होना चाहिए, रबर का होना चाहिए। और तीसरा हेलमेट, आपका इंसुलेटेड हेलमेट होना चाहिए। आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं तो हेलमेट होना चाहिए। और आपकी जो फुल बाजू का शर्ट होना चाहिए और बटन बंद होना चाहिए। तो ये सब सेल्फ सेफ्टी में आता है। और जनरल वर्क सेफ्टी क्या है कि आप कोई काम करते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, आपको लाइव वायर के बारे में जानकारी होना चाहिए। लाइव वायर क्या होता है, जिंदा तार। आपको नंगे तार के बारे में जानकारी होना चाहिए। आपको कोई काम कर रहे हैं, आप उस जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। कोई काम करे तो ये ध्यान में रखते हुए करे कि ये करने से हमारी क्या हानि हो सकती है, अगर इसके बारे में हमको नॉलेज ना हो तो। ठीक है, तो जर्नल वर्क सेफ्टी, वर्क आप कर रहे हैं कोई भी काम, उसके दौरान जो सेफ्टी आएगा वो जर्नल सेफ्टी में आएगा। ठीक है, और ये है अपनी सेल्फ सेफ्टी। आप स्वयं की सुरक्षा करें। आप कोई भी काम करने से पहले अपनी पूरा जितना भी निजी सुरक्षा हो वो सब इक्विपमेंट लेके चले, हेलमेट, दस्ताना। ठीक है, और जनरल सुरक्षा, आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के दौरान जो भी काम की सुरक्षा बर्ताव करने वाला, जो भी करने वाला, वो सब अच्छे से करें। और तीसरा जो आता है मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी मीन्स आप कोई भी मशीन चलाएं तो उस मशीन को चलाने से पहले उस मशीन के बारे में जान लें कि इससे क्या होता है, और उस मशीन का इंसुलेशन चेक कर लें। इंसुलेशन चेक कर लें, लुब्रिकेंट चेक कर लें, यानी कि उसमें कोई इंसुलेटेड मटेरियल जो ऐसा नहीं है कि जल गया हो। अगर जला होगा तभी आपको करंट लग जाएगा, अगर कहीं जाम होगा तब भी मशीन जल जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा तब भी जल जाएगा। तो मशीन सेफ्टी होना चाहिए। और इसमें दोनों का कॉमन ये है कि आप कोई प्लास या पेचकस इस्तेमाल करते हैं तो उस पे प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए। हैंडल पे क्या होना चाहिए, हैंडल इंसुलेटेड, इंसुलेटेड हैंडल होना चाहिए, इंसुलेटेड रबर का होना चाहिए। और प्लास पेचकस अच्छे से उसका इंसुलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेफ्टी समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक जो है इसमें का वो है आग, सॉरी, बिजली से आग कैसे लगती है। हम लोगों ने कई बार सुना है बिजली से आग लगती है, लेकिन कैसे लगती है वो जानेंगे। बिजली से आग कैसे लगती है। ठीक है, अपना टॉपिक ये है, बिजली से आग लगने के लिए सबसे पहले ये होता है शॉर्ट सर्किट। सबसे ज्यादा इसी से आग लगती है, शॉर्ट सर्किट, यानी कि दो वायर आपस में जब टकरा जाते हैं तो यहाँ पे क्या
चिंगारी उत्पन्न होता है, चिंगारी उत्पन्न होने के कारण आग लग जाती है। और दूसरा जो है वो है इंसुलेशन फेल। इंसुलेशन इंसुलेशन फेल यानी कि जो वायर पे इंसुलेशन होता है, वायर पे जो ऊपर प्लास्टिक का होता है वो जब जल जाता है तब भी आग लग जाती है। तीसरा है ओवरलोड। ओवरलोड यानी कि कोई मशीन पे अगर ओवरलोड डालेंगे तो ज्यादा करंट देगा, जब ज्यादा करंट देगा तो तार हीट होगा, जब तार हीट होगा तो इंसुलेशन फेल हो जाएगा, इंसुलेशन फेल होगा तो आग पकड़ लेगी। ठीक है, तो आग लगने के कई कारण है। ओवरलोड हो गया, कोई स्पार्किंग हो गया, स्पार्किंग हो गया यानी कि तार आप ढीले बांधे हैं, टाइट से नहीं कसे हैं तब भी हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, दो तार जब आपस में टकराते हैं उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं, हिंदी में उसे लघु परिपथ कहते हैं। इंसुलेशन फेल यानी कि जब ओवरलोड होगा, ओवरलोड की कंडीशन में भी आग लगता है तो इंसुलेशन उसका फेल हो जाएगा, फिर भी इंसुलेशन जब फेल होगा तो जल जाएगा, उसके बाद आग लग जाएगी। स्पार्किंग यानी कि कोई तार आप दो तार को आप ज्वाइंट किए और ढीले हैं तो वहां पे स्पार्किंग उत्पन्न हुआ, जब स्पार्किंग उत्पन्न हुआ तो अगल बगल कोई चीज जलने वाली रहेगी तो वो पकड़ लेगा, इससे आग लग जाएगी। आग अब लग गई, ठीक है, आग लग गई तो बिजली से लगी आग को कैसे बुझाते हैं ये जानते हैं। ये सब सेफ्टी है, पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला से आगे भी चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आग, बिजली से जो आग लगती है उसे कैसे बुझाएं, बिजली से लगी आग को कैसे बुझाएं। ठीक है, जो बिजली से आग लगी है उसे कैसे बुझाएं। सबसे पहले बिजली से आग लगी हो तो उस पर तुरंत पानी न डालें। ठीक है, सबसे पहले बिजली से आग लगे तो मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। आग लगे तो सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करें। बिजली से अगर आग लगे तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टर्म है, सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करें जाके। मेन स्विच ऑफ करने के बाद तभी आप पानी डालें। अगर आप मेन स्विच बिना ऑफ किए पानी डालते हैं तो आपको भी खतरा है। ठीक है, और भी आग पकड़ने का खतरा हो जाएगा। दूसरा, रेत डालें। ठीक है, रेत डालें, पानी डालें मेन स्विच ऑफ होने के बाद। मेन स्विच मेन स्विच ऑफ हो तभी। ठीक है, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर, बालू भी डाल सकते हैं, ठीक है, रेत या बालू। फायर एक्सटिंग्विशर इसको यूज करना भी बताएंगे कैसे यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर हम आपको दिखा देते हैं, वैसे भी आप थंबनेल में देखे हैं फिर भी हम आपको दिखा देते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए, ये है फायर एक्सटिंग्विशर, इससे हम लोग आग बुझाते हैं। ये क्या होता है, CO2 गैस को छोड़ता है, इसे पाइप के रास्ते से CO2 गैस छोड़ता है। इसमें जो भरा है सोडियम बाइकार्बोनेट है, गैस है, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी है, सल्फर ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सॉरी, सल्फर एसिड है। ठीक है, सल्फर एसिड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सॉरी, सल्फर एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक, तो बिजली से आग लगे तो ये करें। हम पढ़ते हैं अब फायर एक्सटिंग्विशर। इतना टॉपिक तो हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं आग बुझाने वाला यंत्र। क्या कहते हैं, आग बुझाने वाला यंत्र। फायर एक्सटिंग्विशर को कहते हैं आग बुझाने वाला यंत्र। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है उसको हम लोग जान लेते हैं कि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, यहाँ पे एक नोब होता है, ठीक, इसे कहते हैं नोब। ठीक? और ये है बोतल है, और इसी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड है।
सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। और इसमें जो है सल्यूशन यानी कि विलयन है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। सल्यूशन है, सल्यूशन यानी कि विलयन है, ठीक है, जल के रूप में, ठीक। ये नोब है और ये बोतल है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये क्या है, कंटेनर है, कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर है, यहां से पाइप निकला हुआ है, पाइप है, ठीक। जब भी हम क्या करते हैं, नोब को झटके से खींचना होता है, नोब को हम जैसे ही झटके से खींचेंगे तो ये बोतल क्या होगा, टूटेगा, ये बोतल टूट जाएगा, ये बोतल गिर जाएगा। टूटने के बाद इसमें क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें क्या होगा, मिश्रण हो जाएगा। ये मिश्रण होने के बाद क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा, इनमें प्रतिक्रिया होगा। जब प्रतिक्रिया होगा, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट जब प्रतिक्रिया करेंगे तो इसमें क्या निर्माण होगा, एक CO2 गैस का निर्माण होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसमें क्या होगा, CO2 का निर्माण होगा। CO2 के निर्माण के बाद अगर कहीं पे मान लीजिए आग लगा है, ठीक है, ये सपोज करिए आग लगा है, जब इस पे हम छिड़काव करते हैं तो आग के चारों साइड फैल जाता है, गोल सा छल्ला बन जाता है। जब आग के चारों साइड वो फैल जाता है तो CO2 चारों साइड हो जाता है, तो CO2 क्या करता है, O2 को अंदर एंट्री नहीं देता, यानी कि अंदर नहीं जाने देता, आग के पास O2 नहीं जाता है। जब आग के पास O2 नहीं जाएगा तो आग अपने आप बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलता है। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आग अपने आप बुझ जाएगा। तो ये साइंस उसमें काम करता है फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर एक आग बुझाने वाला यंत्र है जिसमें दो प्रकार की केमिकल होती है, पहला सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जब इन दोनों का मिश्रण होता है तो CO2 का निर्माण होता है। CO2 के निर्माण के होने के बाद हम लोग आग पे जब इसको, इसमें हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट होता है। जब हाई प्रेशर जनरेट होता है तो इसमें हम लोग आग पे छिड़काव करते हैं। आग पे छिड़काव करने के बाद आग के चारों साइड गोसा छल्ला बन जाता है, जिसके कारण बाहर के ऑक्सीजन आग के पास जा नहीं पाते हैं, आग के पास नहीं जा पाते, इसलिए आग क्या होता है, बुझ जाता है। क्यों, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का आग नहीं लगता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला टॉपिक कल से पढ़ेंगे, ठीक है, और आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।